मैं सीईओज़ को भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको अथॉरिटी नहीं थी, आपने हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया? अगर ये आप मानते थे कि सीईओज़ जो है परमिशन दे रहे हैं वो अथोराइज नहीं है, वो वैलिड नहीं है, आपने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि डायरेक्टर ऑफिस में परमिशंस के लिए फ़ाइल नहीं आई? क्या पिछले 10-15 सालों में टीचर्स ने पढ़ना छोड़ दिया? वो आपने सिर्फ डिग्री संभाल के रखते थे, मार्क्स कार्ड संभाल के रखते थे। अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिए जिससे हमें अपनी डेट शीट और एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना पड़ेगा, जबकि हमने कंप्लीट फाइल बना के सीईओ ऑफिस में दे दी हैं। हमारी मजबूरी थी कि उस वक्त रिक्रूटमेंट पे बैन थे, हम इस मोड से डिपार्टमेंट में इंटर हुए। आला अफसर थे, उनने ऑर्डर्स निकाले कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस करने का मौका हमें दिया। उन्होंने कंडीशंस भी रख दी हैं कि टीचर के पास जो एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस वक्त की डेट शीट होना चाहिए, ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उस्ताद तबका यानी कि टीचर फेटर्निटी एक ऐसी चीज़ है जो समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा रखती है। किसी बच्चे को बनाना हो, किसी बच्चे की तालीम को लेकर अगर बात की जाए, या फिर मुआशरे में जो मुआशरा बिल्डिंग का सबसे बड़ी ज़िम्मा जो है वो उस्तादों के सर पर हमेशा रहता है। ये वही उस्ताद आज मेरे साथ आप देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कुछ चीज़ें आज आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर रहबरे तालीम टीचर फोरम के ज़िला सदर आफ्ताब तांत्रे जी हैं, अपना अजीत सिंह जी मेरे साथ हैं, और दूसरे भाई साहब भी हैं, संदीप जी हैं हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में इन्हें किन किन परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बात यह है, आज की खबर का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो टीचर्स हैं जो मौजूदा वक्त में अलग अलग जगहों में दूर दराज इलाकों में अपनी ड्यूटी को तो सरअंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने आज से कुछ साल कबल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर आरईटी टीचर कदम रखा था, और आरईटी टीचर कदम रखने के बाद 5 साल जहां इन लोगों ने आर्जी मुलाजिम के तौर पर काम किया, और उसके बाद अगर पूरी सर्विस की बात की जाए तो 20-20, 25-25 साल इन लोगों की सर्विसेज को हो चुका है। इन लोगों ने ड्यूरिंग सर्विस अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने के चक्कर में जो तमाम तर दस्तावेज़ मुकम्मल करने के बावजूद, जो सरकारी ऑर्डर्स के आने के बावजूद और तमाम तर अलग अलग अहलकारों से इजाज़त लेने के बावजूद अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और पढ़ाई करने के बाद जो मज़ीद इन्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, एक तो इन्हें वो नहीं मिले, और जो ये उस्ताद तबका है जिन्होंने आज से 15 साल कबल कुछ लोगों ने जो डिग्रीज़ की हैं और ड्यूरिंग सर्विस जो ये कर सकते थे, उन्होंने तमाम तर इजाज़त लेने के बाद जो ये सर्विसेज के दौरान ये तमाम तर डिग्रियाँ जो कर सकते थे जो इन्होंने की हैं, आज उन डिग्रियों के कागजात फिर से इनसे मांगे जा रहे हैं। वो कागजात क्या हैं, इनकी परेशानियां क्या हैं, वो इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ हैं रहबरे तालीम टीचर फोरम के ज़िला सदर आफ्ताब तांत्रे जी। आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं इस वक्त? थैंक यू आज़ाद भाई। आज की जो लेटेस्ट हमारी परेशानी है, डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स सर्कुलर्स थे कि कोई भी टीचर जो है वो अपनी डिग्री प्राइवेटली या थ्रू डिस्टेंस मोड जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो इन्हांस कर सकता है। तो इस तरीके से पहले भी लोग जब टीचर्स लगते थे वो अपनी डिग्रीज इन्हांस करते थे, उस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशन लेते थे, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते थे। जब हम बहुत तादाद में एकदम में सारे लोग लग गए, कोई कॉलेज में था, कोई यूनिवर्सिटी में था, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैक्सिमम जो है पढ़े लिखे लोग हैं यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकल के वो रहबरे तालीम स्कीम में आ गए। और वो जो जनरल लाइन टीचर्स भी आए, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इग्नो और मानो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश की। इग्नो और मानो आने से हम लोग डिस्टेंस मोड से प्राइवेटली हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि टीचर अगर पढ़ेगा उसका सिर्फ टीचर को फ़ायदा नहीं होगा, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उससे बच्चों को फ़ायदा होगा, हमारे डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 252 HE ऑफ 2012 डेटेड 30/5/2012 को गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो टीचर्स हैं वो प्राइवेटली पढ़ सकते हैं। उस तरीके से हमने ग्रेजुएशन के बाद 5-5, 4-4 पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, जबकि हमें मिला ये जब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमें परमिशन देते थे, यहाँ से हमारी फाइल्स बन के जाती थी, हमारी 3 साल की जो सर्विस बुक है, करेक्टर बुक है, हमारी लीव अकाउंट, ये सारी चीज़ें, और हम एफिडेविट देते थे कि इससे हमारी पढ़ाई से हमारे बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी स्टडीज़ पर। तो यहाँ से परमिशंस जाती थी डायरेक्टर ऑफिस से, हमने परमिशंस ली। फिर 2017 में क्या हुआ, ऑर्डर नंबर 940 E ऑफ 2017 डेटेड 17/11/17 को
गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि जो अब ये परमिशंस का डायरेक्टर ऑफिस में ज़्यादा यहाँ पे फाइल्स आ गई हैं, इतना जो है ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ज़्यादा परमिशन नहीं दे सकता, तो सीईओ को अथराइज़ किया कि आप कमेटीज़ बनाएं, तो सीईओ और इन टीचरों को परमिशन दें, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले भी टीचर को परमिशन लेनी है, प्री फैक्टो आफ्टर दैट पोस्ट फैक्टो परमिशन लेनी है, फिर हमारी डिग्री जो है सर्विस बुक में जो है दर्ज हो जाएगी। इस तरीके से फिर जब सीईओ लेवल पे आया तब भी हमें आसान हो गया, सीईओ लेवल पे ही हमें कमेटीज़ प्रिंसिपल लेवल के 2-3 लोग रखे, क्लर्क कुछ रखे, और हमने परमिशंस ली, हमने डिग्रियाँ जो हैं अपनी इन्हांस की 2 पीजीज़ 3-3 पीजीज़ 4-4 पीजीज़ इग्नो के थ्रू, मानो के थ्रू और अलग अलग जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हमने डिग्रीज़ ली, बीएड किया। जिन्होंने नहीं किया तो हज़ार, आज तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग जम्मू कश्मीर में हैं जिन्होंने डिग्रीज इन्हांस की डिस्टेंस मोड से प्राइवेटली। तो अभी रिसेंट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसकी 28/2 को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है DSEJ/TRG/BSO24/4674/84 डेटेड 28/2/2024 उन्होंने डायरेक्ट किया है सीईओ को, जिन लोगों ने प्राइवेट तौर पे ये डिग्री इन्हांस की है, डिस्टेंस मोड में की है, उन सब से दोबारा फाइलें ली जाएं, इनसे उस वक्त की डेट शीट ली जाएं, एडमिट कार्ड लिए जाएं, इनसे सर्विस बुक लिया जाए, इनके करैक्टर बुक लिया जाए, इनके रिजल्ट स्टेटमेंट ली जाए। ये तो मजाक हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है हमारे साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास कुछ तो मौजूद हैं, लेकिन आप देखो जिसने 2005 में या 2007 में 2010 में जिसने डिग्री पीजी की होगी या ग्रेजुएशन की होगी या बीएड किया होगा, आज उसके पास मार्क्स कार्ड तो है, डिग्री तो है, लेकिन एडमिट कार्ड और डेट शीट अब हम कहाँ से लाएंगे। अब देखो आज हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी है, उनकी डेट शीट देखनी है, उनकी एडमिशन का सोचना है, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना है। तो इससे पहले जो भी है सारे लोग जो हैं वो अपनी सिर्फ डिग्री संभाल के रखते थे, मार्क्स कार्ड संभाल के रखते थे। अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिए जिससे हमें अपनी डेट शीट और एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना पड़ेगा, जबकि हमने कंप्लीट फाइल बना के सीईओ ऑफिस में दे दी हैं, तो वहाँ से हमें जाके परमिशन मिलती है और फाइलें ऑफिस फाइल जो है वहाँ सीईओ ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में रहती है। तो आज सभी टीचर परेशान है, भाई हम उस वक्त के मार्क्स कार्ड ये डिग्रीज कहाँ से लाएं। अभी रिसेंट में एक साइकोलॉजी की एक लिस्ट लेक्चरर्स के लिए एक इशू हुई है, उसमें लिखा हुआ कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशन होगी वही सीनियरिटी लिस्ट में आएगा, अगर वहाँ नहीं है सीनियरिटी लिस्ट में अगर फॉल कर रहा है, जब तक उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से उसको परमिशन नहीं मिलेगी। अब जब हमारे पास उन्होंने कंडीशंस भी रख दी हैं कि टीचर के पास जो एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस वक्त की डेट शीट होना चाहिए, ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लीव रिकॉर्ड होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एडमिशन हम कहाँ से लाएंगे, डेट शीट कहाँ से लाएंगे और एडमिट कार्ड कहाँ से लाएंगे। हम आपके माध्यम से, आपका एक बड़ा चैनल है जिसको बहुत ज़्यादा दुनिया सुनती है और हमेशा जनवन न्यूज़ चलाते हो, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 2023 तक जिन लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं और जिनको प्रॉपर परमिशन सीईओ साहब ने दी है, जिनको डायरेक्टर साहब ने दी है, उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, और जो आगे का है आगे से आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जैसे अलो करें। आपका ये कहना है कि जो इससे पहले हो चुकी हैं जी और अब जो होने वाली हैं नए के लिए कानून जरूर बनाया जाए, लेकिन जिन लोगों ने 20 साल पहले किए उनको 20 साल के 20 साल वाला मार्क्स कार्ड कहाँ से लाएगा, सॉरी डेट शीट कहाँ से लाएगा, एडमिट कार्ड कहाँ से लाएगा। तो आज सारे टीचर परेशान है। 50 फ़ोन दिन में मुझे टीचर्स के आते कि हमें, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रुप निकाल के देखोगे उसमें सिर्फ डेट शीट की डिमांड होगी जी, 2004 की डेट शीट चाहिए जी, किसी के पास है 2007 की डेट शीट चाहिए जी, 2010 की डेट शीट चाहिए थी। आज टीचर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, एग्जाम सीजन है, बच्चों पे, अपने बच्चों पे, जो स्कूल में बच्चे उन पे, उसके बरक्स आज हम इस परेशानी में हैं कि अब डेट शीट ढूंढेंगे और हमारी डिग्री जो हमने इतना हार्ड वर्क किया बच्चों को पढ़ाने के बाद, खुद भी 4-4 सब्जेक्ट में, 3-3 सब्जेक्ट में, 5-5 सब्जेक्ट में हमारे टीचर्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इग्नो से या मानो से या अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज हमें ये परेशानी है। हमारे साथ वाले बाकी डिपार्टमेंट की प्रमोशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी जब हमारी प्रमोशन की बारी हुई तो इस तरीके से हमारी रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अभी आपकी प्रमोशन पॉलिसीज बनी है, आपकी प्रमोशंस नहीं हुई, लेकिन आप रोड़ा एक और अटका दिया गया। यस सर यही कह रहे हो। तो हम यही कहते हैं कि 2024 तक सबको एग्जाम्प्ट किया जाए, आगे से नई पॉलिसी बनाई जाए, तो हम बड़े मशहूर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। अगर क्या अपील करोगे कंसर्न डिपार्टमेंट को या एलजी इंतजामिया को, क्या कहना चाहोगे? एलजी इंतजामिया से हम ये कहेंगे कि सपोज मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी सब्जेक्ट में, तो एक ऐसा विंग बनाया जाए, एक ऐसा यूनिट बनाया जाए, वहाँ पर जो सीनियर हमारे ऑफिसर्स लगाए जाएं, वो चेक करें कि अगर आफ्ताब तांतरे ने पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नो से इंग्लिश में की है तो उसका रोल नंबर डाल के वेबसाइट पर देखें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है।
तो अगर मेरी परमिशन है, मैंने प्री फैक्टो ली है, पोस्ट फैक्टो ली है सर, ठीक है, डायरेक्टर स्कूल समझिए। एजुकेशन से। तो जैसे आफ्ताब साहब ने साफ तौर पर कहा है कि हमें बिला वजह हरास करने की कोशिश की जा रही है, तो अजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा क्या वाक़या है। ये सिर्फ आज आफ्ताब तांत्रिक की परेशानी नहीं है या इन भाई साहब की परेशानी नहीं है, ये रजौरी ज़िला ही नहीं बल्कि 70,000 ऐसे उस्ताज़ किराम हैं जिनकी परेशानियां हैं। जो लोग आज से 20 साल पहले, जिन लोगों ने जो डिस्टेंस मोड में जो डिग्रीज हासिल की हैं, आज रोल नंबर भी उस 15 साल पुरानी डिग्री का लाना है या फिर जो तमाम तर एडमिट कार्ड लाना है या दीगर दस्तावेज, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये सामने सामने परेशान करने वाली बात है। जी जी, क्या कहेंगे, ये क्या नए नए कानून जो लेके जो जीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो नया कानून जो है ये लाए जाने की बात की जा रही है, या आप लोगों ने जो डिस्टेंस मोड में पहले पढ़ाई की थी, या आप लोगों ने सही नहीं पढ़ा, या सरकार अब कोई नई चीज़ ये आपके लिए लेके आई है? शुक्रिया आज़ाद जी। मैं अजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट के हमारे सदर हैं, उनने इस पे काफ़ी लाइट डाली है, और मैं भी जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के प्रोविंशियल बॉडी को लीड करता हूँ। मैं कुछ बातों को ऐड करता चलूँ। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनने ये बात यहाँ पे दी, हम जब भी कोई ऑर्डर्स देखते हैं, टाइम टू टाइम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आते रहे। हमारी जो जॉइनिंग थी या इस डिपार्टमेंट में हमारा आना एक RET पैटर्न पे हम आए, वो उस वक्त की हमारी मजबूरी थी कि उस वक्त रिक्रूटमेंट पे बैन थे। हम इस मोड से डिपार्टमेंट में एंटर हुए, और उस वक्त की जो सरकारें थी, जो हमारे आला अफसर थे, उनने ऑर्डर्स निकाले कि हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन इन्हांस करने का मौका हमें दिया कि हम अपनी क्वालिफ़िकेशन इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये डिपार्टमेंट के लिए भी बेटर होगा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटर होगा। टाइमली वो ऑर्डर्स आए। उन ऑर्डर्स की लाइट में हमें भी ये लगा कि ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, समाज, सोसाइटी, देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने भी पढ़ना शुरू किया। अब बात आती है, अलग अलग ऑर्डर्स आए, जो अभी जिक्र किया हमने 252HE ऑफ 2012। उस ऑर्डर में क्लियर इन्होंने कर दिया कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, ये टीचर्स हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस कर सकते हैं विद सम कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या थी कि वो प्रॉपर लीव अवेल करेंगे, स्कूल में जो स्टडीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो जिस यूनिवर्सिटी से करेंगे वो यूनिवर्सिटी डेक अप्रूवल होना चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। ठीक है। अब इन बिटवीन यहाँ पे इग्नो भी थी, मानो भी काम कर रही थी, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस डिपार्टमेंट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, अलग अलग मोड से थ्रू डिस्टेंस मोड हमने रेगुलर तो नहीं की, डिस्टेंस के ज़रिए टीचर्स ने अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस की। फिर आ गया जी ऑर्डर नंबर 940 जो 2017 में आया। उसने क्लियर कर दिया कि B.Ed M.Ed जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से हो, इग्नो से हो, या जो UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जिससे भी B.Ed या M.Ed की होगी, वो प्रमोशन में आपको वैलिड मानी जाएगी उस B.Ed M.Ed, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड है। ठीक है। अब उसी के जो 940 ऑर्डर का हवाला दिया जाता है इन लाइट ऑफ 940 ऑर्डर 252, उसमें ये पॉइंट नंबर 7 में ये क्लियर मेंशन है, एक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें परमिशन लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस करने के लिए। एक चीज़ ये आ गई। अब दूसरा क्या होगा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। 1979 से लेकर चल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशंस लेके ये काम चलता था। अब 2017 में ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन वो एक सर्कुलर निकालते हैं। उस सर्कुलर में ये आ जाता है कि CO ऑफिस पे से यहाँ पर जो परमिशंस के लिए फाइल्स भेजी जाती हैं टीचर्स की क्वालिफिकेशन इन्हांसमेंट के लिए, वो बहुत बर्डन होता है। तो जो भी CO से उनको अथराइज़ कर दिया गया कि वो CO ऑफिस के लेवल पर अपनी कमेटीज फ्रेम करें, जिसमें प्रिंसिपल हजरात थे, सीनियर लेक्चरर्स से टीम बैठती थी कि वो उनकी फाइल्स को देख के जो उनको जेन्युइन लगता है रिक्वायरमेंट देख के वो परमिशन दें। और वही तो अब जो डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा है उसे पता है ये सर्कुलर आ गया और ऑर्डर अब CO के नाम पे है, COs ने देना। ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे जो टीचर थे उनने वो परमिशन CO से लेना शुरू कर दी। ठीक है। CO ने उसको प्रायर परमिशन दी एडमिशन के टाइम, फिर कंप्लीशन के टाइम पोस्ट फैक्टर परमिशंस दी, और उसके बाद जब परमिशंस मिली उनकी लाइट में वो हमारे सर्विस बुक में हमारी डिग्रीज इंटर हो गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर वो सर्कुलर निकाल के आपने COs को एथराइज़ किया, अगर कोई उसके बाद उस परमिशन को या उस सर्कुलर को, उन पावर्स को आपने विड्रॉ करना था, आपने उसके लिए सर्कुलर क्यों नहीं निकाला? अगर ये आप मानते थे कि COs जो है परमिशन दे रहे हैं वो एथराइज नहीं है, वो वैलिड नहीं है,
आपने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि डायरेक्टर ऑफिस में परमिशंस के लिए फाइल नहीं आई? क्या पिछले 10-15 सालों में टीचर्स ने पढ़ना छोड़ दिया? ये चीज़ इनको देखनी चाहिए थी। अगर वो और इसका मतलब कि परमिशंस की फाइल वहाँ नहीं जा रही, इसका मतलब यहाँ पे एक कमेटी बैठी हुई है। ये पूरे, मैं जम्मू की बात करता हूँ, पूरे डिवीज़न की, पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे स्टेट की बात करता हूँ, अब तो यूटी है, कि हर जगह यही काम चल रहा ठीक था। है, आज हम इस पे मुतमईन हो गए कि अब सीओ दे रहा है और हमारे सर्विस रिकॉर्ड्स में, हमारी सर्विस बुक्स में वो इंटर हो जाएगी। जब डिपार्टमेंट हमें किसी काम में लगाता है, वहाँ पे उसे हमें, मतलब मान लो कि एक हायर सेकेंडरी में किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, वहाँ पे उसे एक पीजी चाहिए। उस वक्त किसी ने परमिशन नहीं देखी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी या सीईओ से ली थी, उसने हमें वहाँ डिप्लॉय कर दिया। हमारे आरईटीज हायर सेकेंडरीज में +2 की क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ हमारी डिग्री वैलिड थी, वहाँ सीईओज की वो परमिशन वैलिड थी। लेकिन जब बात आ गई, अब सीनियरिटी की लिस्ट आ गई, वहाँ पे क्लियरली ने लिखा है इंक्लूजन इन सीनियरिटी और प्रमोशन इज सब्जेक्ट टू द परमिशन ग्रांटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक। अब जब हमारी प्रमोशन की बात आ गई, वहाँ पे आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नया रूल आ गया। नया रूल आ गया। जब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पढ़ने से मेरे डिपार्टमेंट को फ़ायदा है, मेरे स्कूल के बच्चों को फ़ायदा है, लेकिन मुझे उस पढ़ने से नुकसान हो गया। अगर मैंने पढ़ के जुल्म कर दिया, उठा के मुझे जेल में डाल दो, मुझे सज़ा दे दो ना उस चीज़ की, मेरे पढ़ने की मुझे सज़ा दो। अब इस एज में आके आपका ये कहना है कि आपने पढ़ाई की बच्चों के लिए, हाँ, आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपने पढ़ा था वो आपके लिए जो है वबाले जान बन गया। वो हमारे लिए वबाले जान बन गया कि हमने पढ़ के हम सोचे कौन सा जुल्म कर दिया, ना पढ़ते शायद बेटर रहता, खर्चा भी किया हमने। अब ये तो सभी जानते हैं कि अब चाहे डिस्टेंस मोड में पढ़ो, रेगुलर मोड में पढ़ो, अब क्या वहाँ पे खर्चा नहीं होता? या तो आप फ्री कर देते हैं हमें वहाँ पे कि आपका काम सिर्फ है, आपने डिग्री वहाँ से लेनी है, हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ मांगना नहीं है। अब जब प्रमोशन की बात आ गई, तब हम पे आ गया ये नया डंडा आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की परमिशन। क्या अपील क्या रहेगी एलजी साहब? देखिए, अपील ये रहेगी कि इसे वन टाइम एग्जाम्पशन दी जाए। मैं आपके चैनल की बहुत व्यूअरशिप है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपके चैनल को देखते हैं, आपकी क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। और मैं ये आपकी वसाकत से मैं सीईओज़ को भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको अथॉरिटी नहीं थी, आपने हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया? अगर डायरेक्टर साहब आपको सर्कुलर निकालना था, आपको पता था कि मेरे जो है मेरी पावर भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पावर, आपको सर्कुलर क्यों निकालना था? आप भी उसको विड्रॉ कर लेते। और अब उसके बाद आती है कि मैं इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं पीयूष सिंगला जी, जो एक बहुत ही काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स में उनका नाम आता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ लूप होल्स, कुछ फ्लॉज थे, उनका खमियाजा हमें मत भुगतना पड़े, इसलिए वन टाइम एग्जाम्पशन दें। इस बात पे मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर में दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी ये बात उन तक पहुंचाएं कि इसमें टीचर का ऐसा कोई भी दोष नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को वन टाइम एग्जाम्पशन दे, ताकि हमारा ये जो मैटर है, इस वक्त एक तो एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है, और दूसरा एक बात मैं आपको ये भी बता चलूँ कि इस वक्त मुझे फ़िक्र लगी हुई है कि मेरे बच्चे की डेट शीट आई हुई है उसके एग्ज़ाम का भी, उसकी डेट शीट मुझे भूल गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए मैं अपनी डेट शीट ढूंढ रहा हूँ, और अब यकीन मानिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल ग्रुप्स बने, उसमें एक ही मैसेज चल रहा है, डेट एनीबॉडी हैविंग डेट शीट ऑफ 2003, एनीबॉडी हैविंग डेट शीट ऑफ 2004। हम अपनी डेट शीट नहीं ढूंढ रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही बच्चों की ढूंढे या अपनी ढूंढे। अब स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम लें, या जो अपने एग्ज़ाम देकर हमने गलती की थी उस गलती को कैसे सुधारें। ठीक है। और दूसरा नंबर कि हमारी जो प्रमोशंस हैं अब डीपीसी डिपार्टमेंट्स में होती है, सभी डिपार्टमेंट्स में हो रही है। हम आरईटी पैटर्न में आए, 2002-3 की अपॉइंटमेंट्स हैं हमारी, और कुल मिला के हमें 21-22 साल हो गए डिपार्टमेंट में। हम जब आरईटी थे तब भी हम टीचर थे, 5 साल का पीरियड देने के बाद हम रेगुलराइज हो गए, हमारा एक आर और बढ़ गया, आरआरटी, रेगुलराइज्ड रेगुलराइज्ड टीचर्स। सिर्फ आर ही बढ़ा, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हुई। हाँ, अब रेगुलराइज्ड भी हो गए, लेकिन रहे आरटी। टीचर आगे उस वक्त भी था, अब भी है, और 20 साल के बाद भी वो टीचर ही है। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे साथ जो एसपीओ उस वक्त कहीं सर्विस में आया, हवलदार बन गया, वो हवलदार बन गया, जो कांस्टेबल आया वो सब इंस्पेक्टर बन गया। और अब यकीन मानो कि हमारे साथ जो आरईटी में आए, कोई 38 ईयर्स में आ रहा है, 40 ईयर्स में, उस वक्त लास्ट 38 ईयर्स में जो आ रहा है, अपनी मतलब एवरेज होने के कगार पे था, आ गया बेचारा। अब उसके बाद अभी उसको रिटायर होने में बच गया 1 साल। वो आरईटी आया था
और RRET बन के वो रिटायर हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह थे हमारे साथ, जिन्होंने कई बातों पर, मुद्दों पर बातचीत की है। ज़्यादा मिर्च मसाला तो नहीं लगाएंगे, मुद्दा सिर्फ साफ ये है कि इन उस्ताद जो है, ये टीचर तबका बेहद परेशान है, जो इंतज़ामिया से, कंसर्न डिपार्टमेंट से मदद चाहता है। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि जो इन लोगों ने डिस्टेंस मोड में जो डिग्रीज हासिल की हैं और जो आज इनसे नए दस्तावेज, नए कागजात मांगने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इनसे यह मांगा जा रहा है कि आप उस वक्त की डेटशीट लाइए, उस वक्त का एडमिट कार्ड लाइए, जो इनके लिए परेशानी है, जो काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों से ये लोग दो चार हैं, जो मदद चाहते हैं। इन लोगों ने एक तो डिस्टेंस मोड में अच्छी डिग्रीज हासिल करने के बावजूद आज स्कूलों में तालीम बच्चों को बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्यूरोक्रेसी ऐसी बैठी हुई है जो इन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी मदद की जाए। जो 2024 तक जो इन लोगों ने डिस्टेंस मोड में जो डिग्रियां हासिल की हैं उसे एग्जाम्प्ट किया जाए, और नए जो अब आने वाले समय में जो लोग जो नई डिग्रियां डिस्टेंस मोड में हासिल करेंगे उनके लिए कानून बेशक बनाया जाए। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।